हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 के संस्कृत का थर्ड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है लुब्ध नापित। लुब्ध मीन्स होता है लालची और नापित मीन्स नाई। एक लालची नाई की कहानी है। तो चलिए हम लोग लेसन पढ़ते हैं। पूरा काले पाटलिपुत्रे वीरेश्वर नाम एक क्षत्रिय निवसति स्म। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र मीन्स पटना शहर में एक वीरेश्वर नाम का क्षत्रिय रहता था। स अति दीनहीन कृषकाय च आसीत। वह बहुत ही दुबला पतला और बहुत ही दीनहीन मतलब गरीब था। स्व परिवार से कल्याणार्थ धन प्राप्त्यर्थ भगवत आशुतोषस्य तपस्याम अकरोत्। वह अपने परिवार के कल्याण के लिए धन प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर, आशुतोष माने भगवान शंकर, वह भगवान शंकर की तपस्या करता था। तस्य महताम तपसाम भगवान आशुतोष प्रसन्नम अभवत्। उसकी कठिन तपस्या से भगवान शंकर जो है वह प्रसन्न हो गए। स्वप्ने, स्वप्ने मीन्स सपने में, वह सपने में आकर के उसको दर्शन दिए और बोले, भो वीरेश्वर तो तपेन अहम प्रसन्नो अस्मि। वह बोले कि हे देवेश्वर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अहम तुभ्यम वरम ददामि, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। यत त्वम धन प्राप्त्यार्थ एक यत्नम कुरु। ऐसा है कि तुम धन प्राप्त करने के लिए एक उपाय करो। स्व प्रातः काले क्षौरम कृत्वा स्नानादिक निवृत्य स्वहस्ते। क्षौरम मीन्स होता है बाल कटवाकर, यानी कि सुबह उठकर नहा धोकर बाल अपने को तैयार होकर के, और स्वहस्ते लगुडम, लगुडम मीन्स क्या है लाठी, अपने हाथ में एक लाठी लेकर के और तुम अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठ जाना। तस्मिन्नेव समय एक भिक्षुक भिक्षार्थ तव गृहस्य समीपे आगमिष्यति। और उसी समय एक भिखारी जो है वह तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए तुम्हारे घर के पास आएगा। तम भिक्षुकम दृष्ट्वा त्वम तस्योपरि स्वलगुंडेन प्रहारम करिष्यामि। और वह जैसे ही तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आएगा, तुम उस डंडे से उसके ऊपर, लाठी से उसके ऊपर प्रहार करने लगना। मरणांतमेव तस्य शरीरम स्वर्णे परिवर्तित भविष्यति। मरने के बाद उस जो वो रहेगा भिक्षुक भिखारी, उसका शरीर जो है वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा। तेन त्वया यावत जीवनम सुखिना भवितव्यम, जिससे कि तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। तथा स क्षत्रिय यथोपदिष्टम कृतवान। इसके बाद वह जो है वो जो उपदेश दिए थे उस उपदेश का पालन करने लगा। स क्षत्रिय प्रातः क्षौर कर्मादि कार्यम कृत्वा लगुंडम हस्ते नीत्वा स्वगृहस्य बहि जनरहितम स्थाने अतिष्ठम। जनरहितम यानी सुनसान। वह फिर क्या किया कि सुबह उठ करके नहा धो करके बाल अपना कटवा के और सुनसान एकांत जो उसके घर का तरफ का स्थान था वहां बैठ गया। तस्मिन ने हाथ में डंडा लेकर के, लाठी लेकर के बैठ गया इंतजार में। तस्मिन समय एक भिक्षुक आगत। उसी समय वहां एक भिक्षुक भिखारी आ गया। तम भिक्षुकम दृष्ट्वा स क्षत्रिय लगुंडस्य प्रहारम कृतवान। उस भिक्षुक को देख करके वह जो वीरेश्वर था वह उसके ऊपर लाठी से प्रहार करने लगा। स भिक्षुक तू मृतो जात। अब इससे लाठी के प्रहार से वह भिक्षुक तो वहीं तुरंत मर गया। परम तस्य शरीरम स्वर्णे परिवर्तित। लेकिन उस भिक्षुक का शरीर तुरंत सोने में, स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। ततः दृश्यम नापितम अवलोक्य अचिंत्यत। ये सब सारा दृश्य जो है वह एक नापित मीन्स आपको बताए थे नाई, एक जो नाई था वह देख रहा था। अय महतम धन प्राप्तम एष उपाय तु अति सरलम अस्ति। वह मन में सोचा कि अरे धन कमाने का, धन प्राप्त करने का यह तो सबसे सरल उपाय है। अहमपि अल्प समय धनपति एव भविष्यामि। इस तरह से तो मैं भी बहुत कम समय में ही धनवान हो जाऊंगा। स नापित भिक्षुकस्य प्रतीक्षायाम एव गृहस्य बहि जनरिते स्थाने लगुंडेन स अतिष्ठम। प्रतीक्षायाम मीन्स इंतजार में।
और इस बही मीन्स बाहर। इस तरह से वह जो है नाई क्या किया कि भिक्षुक के प्रतीक्षा में अपने घर के बाहर सुनसान स्थान में वह भी हाथ में डंडा लेकर के बैठ गया। बहुनी दिनानि व्यतीतानि पर को अपि भिक्षुक तत्र नागत पर स नापित स्वकर्मणाम विमुख नाभवत्। बहुत दिन बीत गया उसको इंतजार करते करते, लेकिन कोई भी उधर कोई भिखारी नहीं गया। लेकिन वह अपने काम में बिल्कुल विमुख नहीं हुआ, मतलब कि बिल्कुल घबराया नहीं। वह प्रतिदिन उसी तरह से भिखारी का इंतजार करता रहा। एकदा चतुर ब्राह्मणा भिक्षार्थ तत्र आगत। एक बार क्या हुआ कि 4 ब्राह्मण भिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां आ गए। तान दृष्टवा स नापित हर्षित अभवत। उन लोग को देख करके वह नाई बहुत खुश हुआ। स तान स्वगृहम आनयत खादितुम भोजनम च अददात। वह उन लोगों को लेकर के अपने घर लेकर आया और उन लोगों को खाने पीने के लिए दिया। स्वकांक्षा प्राप्त्यार्थ स तेषाम उपरि लगुंडेन प्रहारम अकरोत्। और फिर इसके बाद जो उसकी अपनी आकांक्षा जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए वह उन 4 साधुओं के ऊपर डंडे से प्रहार करने लगा। लगुंडस्य घातेन तेन ब्राह्मणा मृता पर तेषाम शरीराणि स्वर्ण न परिवर्तिता। उसके डंडे के प्रहार से वे 4 ब्राह्मण तो मर गए, लेकिन उनका मरने के बाद उनका शरीर सोने में परिवर्तित नहीं हुआ। तस्मिनेव समय राजपुत्र तत्रागत। राजपुरुष मीन्स सिपाही। उसी समय जो है वो उस राज्य के सिपाही वहां पर आ गए। तम नापितम बद्ध्वा न्यायाधिकारिण पार्श्वे अन्यत। उसके बाद वे नाई को, जो नाई था उसको पकड़ करके वो लोग न्यायाधीश होते हैं जज के पास ले गए। स न्याय प्रियाधिकारिण तम नापितम मृत्यु दंडम अददात। इसके बाद जो वो जज थे, न्यायाधीश थे, वह उस नाई को मृत्यु का दंड दे दिए। सत्य में उत्तम, इसीलिए सत्य ही कहा गया है। चिंतनम बिना किमपि न अनुकरणीयम, यानी कि इसका अर्थ है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू।